अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में फैशिज्म की बातें चलती रही हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें इमरान खान को फाशिस्ट कहा गया और कहा गया बंदे गिरफ्तार कर रहा है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि गिरफ्तारी वहां उस वक्त गिरफ्तारी हो रही थी, मीडिया पे कदगन लग रही थी, आज क्या हो रहा है ये लोगों को समझने के लिए बड़ा जरूरी है कि उस वक्त क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। गिरफ्तारी वहां भी हो रही थी या अब भी हो रही है, फर्क क्या है गिरफ्तारी का? सर, जब कोई बंदा चोरी करे, कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करे, कोई बंदा ड्रामेबाजियां करे, यानी कोई भी किसी की भी किस्म का क्राइम करे, उसकी गिरफ्तारी में और एक पॉलिटिकल गिरफ्तारी में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसको मिक्सअप मत करें, आप इसको मिलाएं नहीं। ये मरियम सफदर बैठ के गिलास हाथ में पकड़ के, एक जादू किया हुआ गिलास पकड़ के हाथ में, वो बताती हैं कौम को कि इमरान खान क्रिमिनल है, इमरान खान को बुरा शख्स है, इमरान खान पता नहीं क्या, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करती हैं और जादूगरनी और जादूगर किस्म की बातें भी उनके बारे में यूज करते हैं। खुद उन्होंने गिलास पढ़े अंदर वैसे बाय द वे। तो उस गिरफ्तारी में और इस गिरफ्तारी में एक बेसिक फर्क है। उस वक्त जो मीडिया को रोका जा रहा था किसी किन बातों पे, आज जो रोका जा रहा है उसमें एक थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है, वो क्रिमिनल्स की गिरफ्तारियां थी। जब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, नवाज शरीफ को किया गया या मरियम को किया गया, उन्होंने क्राइम्स किए थे, जुर्म किए थे, मुजरम थे, कन्विक्ट हुए वो पाकिस्तान की अदालतों से। और इमरान खान के ऊपर इन्होंने, अगर इमरान खान के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की क्रिमिनलिटी होती या इमरान खान ने या उसकी पार्टी ने या उसकी कैबिनेट के बंदों ने क्राइम किया होता, तो आपका क्या ख्याल है कि वो सामने नहीं आता? तो बिल्कुल आता। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली गवर्नमेंट थी जो कि इस बात पे निकाली गई कि ये ईमानदार है। इससे पहले क्राइम के ऊपर 3-4 हुकूमतें निकाली जा चुकी हैं, 5 हुकूमतें गलबन निकाली जा चुकी हैं, जिन्होंने इन्होंने निकाली थी इस बेस पे कि ये बेईमान है, ये बेईमान लोग हैं, इसलिए उनको निकाला गया। ये पहली हुकूमत थी जो ईमानदारी पे निकाली गई थी। बट एनीवे, वो बाद में कर रहा था कि उसके क्राइम्स की, वो आपने जो एक्टिविटीज इमरान खान के दौर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए थे। पहली बात तो ये कि इमरान खान ने कोई केस नहीं बनाए थे सिवाय एक इसका मनी लॉन्ड्रिंग का, शहबाज शरीफ का केस। बाकी सारे के सारे जो केसेस थे वो पीपल्स पार्टी ने बनाए थे। ये लोग कभी भी अवाम के मफादात के लिए इकट्ठे नहीं होते। ये जब इकट्ठे होते हैं अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। उस वक्त भी ये पोजीशन थी। पर एनीवे, वो क्राइम जो थे वो अब जो हो रहा है वो फाशिज्म, दिस इज द फाशिज्म, ये फाशिज्म है। क्रिमिनल्स को पकड़ना फाशिज्म नहीं है। मुजरमों को पकड़ना, कानून की अमलदारी करना, ये एक मुहज्जब मुआशरे का पहला असूल है कि मुजरम को पकड़ें और उसको सजा दें। तरक्की का, इंसाफ का पहला असूल है कि बेगुनाह को छोड़ दें और मुजरम को पकड़ें, ये पहला असूल है। तो वो तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, पीटीआई गवर्नमेंट, वो पहले असूल पे काम कर रही थी, वो मुजरमों को पकड़ रही थी। ये जो काम कर रहे हैं ये लोग मुजरम नहीं है। ये सदीक जान एक, मेरा ख्याल है 2.5-3 किलो से ज्यादा उस बेचारे का वजन नहीं है। सिर्फ उसकी जुबान जरा सच बोल रही है या वो बातें बता रही है तो उसको पकड़ के लिया उन्होंने। इमरान रियाज खान था, उस बंदे को पकड़ लिया। ये होती है फाशिज्म। इमरान खान के ऊपर 100 पर्चे करा दिए, उनमें से बहुत सारे पर्चे वो हैं जहां पे वो था ही नहीं। वो घर से निकलता है तो पर्चे हो जाता है। आज मैं पढ़ रहा था कि फेसबुक के ऊपर कि लाहौर में आंधी चली और 2 दरख्त टूट गए, इमरान खान के ऊपर पर्चा हो जाएगा। ये है फाशिज्म, ये है बर्बरियत, ये है जुल्म कि एक गवर्नमेंट में आटे की लाइनें लगी हुई हैं और एक जो गवर्नमेंट है वो 10-10 लाख के वो अपनी अवाम को वो सेहत कार्ड दे रही है। एक साल में इतना गैप कैसे आ गया? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं अगला व्लॉग इसके ऊपर करूंगा क्योंकि ये लोग समझ नहीं देंगे। पैसा अभी है, चीजें अभी हैं, ये मैनेजेबल नहीं है। बरकत उठ गई है। जब ये कोविड आया था लास्ट ईयर, मेरे अपने दोस्तों से पाकिस्तान बात होती थी, मैं उनको कहा करता था कि भाईजान आप लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उन्होंने जी इमरान खान होता नहीं पता, उनको लॉकडाउन करना चाहिए। मैंने उनको कहा था कि वट एवर इमरान खान इज डूइंग, आपको भरोसा और ट्रस्ट करना है इमरान खान के ऊपर, वरना आप नुकसान उठाएंगे। और वही हुआ। ओवरसीज में बाहर बैठ के की पता, हमें यहां बैठ के ज्यादा पता है आप लोगों से।
अब यकीन करें कि हुकूमतें कैसे चल रही है, हमें आप लोगों से ज्यादा पता है। ये जो बाहर जो बंदे बैठे हुए आप लोगों को पैसे मेरे ज्यादा पता है। उन्होंने की माँ अपने माँ के इलाज के लिए पैसे भेजने, भाइयों के लिए भेजने, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। फिर वो यहाँ के जो मुआशरा जिसमें हम रह रहे हैं, बाहर के मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो उनको एनालाइज करते हैं। वो एनालाइज करके उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है। एक्सपोजर और इंटेलिजेंस टू डिफरेंट थिंग्स। एक्सपोजर जब आपका बढ़ जाता है तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन करने की जो ताकत है वो बढ़ती है, वो इंप्रूव हो जाती है। सो ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिसीजन मेकिंग भी अच्छी है, उनके एनालाइज भी बहुत बेहतर करते हैं और पाकिस्तान को पैसे भी देते हैं, इसलिए उनकी बात पर ध्यान। अब फाशिज्म की जो मैं बात कर रहा था, फाशिज्म सर वो जो पीटीआई अपने जमाने में कर रही थी गिरफ्तारियां, वो फाशिज्म में नहीं आती। वो मीडिया को चैनलाइज करना चाह रहे थे कि मीडिया एक प्रॉपर तरीके से चले। अगर किसी को भी झूठी बात या तोहमत लगाएं तो उसकी गिरफ्त होनी चाहिए कि बंदा झूठ बोला है, उसको बंदा पकड़े, उसको कुछ सजा मिले, उसकी कुछ सर्जनिश हो। और जो ये गवर्नमेंट कर रही है वो ये कह रही है कि जो सच बोले उसकी सर्जनिश हो, जो बात करे उसकी सर्जनिश हो। सिर्फ टीवी पे अपने वीडियो दिखाने पे। अब सदीक जान को क्या पकड़ा कि उन्होंने वो बंदे को समझा रहा था, उसने वीडियो बनाई थी जिसमें रस्सियां लेके इमरान खान के मर्डर की जो इन्होंने साजिश की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका उसने डिस्क्लोज कर दिया। उसके ऊपर ही उन्होंने पकड़ के उसको उस मासूम बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। छोटा सा बंदा, मुझे तो तरस आ रहा है सदीक जान के ऊपर। बहरहाल सर, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फाशिज्म ये गवर्नमेंट कर रही है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई फाशिज्म नहीं की है। इसको समझें। क्रिमिनल क्यों अंदर करने में, सजा देने में, और एक पॉलिटिकल बंदे को बोलने की वजह से सजा देने में फर्क है। क्रिमिनल को सजा देना मुहज्जम मुआशरे में होता है, और बोलने पर सजा देना फाशिज्म है, वो पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक और इस तरह के मुआशरों में होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।